अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और शफी मेकर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप फैक्ट्री लगा चुके हैं, अब आपको ज़रूरत है सेल्समैन की, क्योंकि किसी भी कंपनी को अखराजात पूरे करने के लिए, फैक्ट्री के अखराजात पूरे करने के लिए सेल्समैन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपके अखराजात पूरे होंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है मशीनरी पे 3 बंदे रखे और खुद मार्केट की, क्योंकि मैं चाहता कि मुझे समझ में आए कि यार मार्केट में चल क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ते जो है वो मुश्किलात मुझे मिली, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं मार्केट में कामयाब हुआ। उसके बाद जब मार्केट बढ़ी तो मैंने सोचा, जैसा कि अभी आप सोच रहे हैं कि हम सेल्समैन हायर कर लें, तो मैंने भी वही सोचा। हर बंदा चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़े। सेल्स तब बढ़ेगी जब आपके सेल्समैन होंगे। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक एक होता है और दो 11 और तीन 111 हो जाते हैं। तो मुझे प्रोफेशनल सेलमैन नहीं मिला स्टार्टिंग में, तो कोशिश बहुत की, लेकिन एक नया बंदा मिल गया मुझे। मैंने नया बंदा हायर किया, उसको समझा दिया प्रोडक्ट के बारे में, उसको मार्केट में सुबह तैयार करके भेज दिया। परफॉर्मेंस उसकी ये थी कि जब वो शाम को आया तो उसने 12 पीसेस बेचे थे सिर्फ। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पूरे दिन की कारदगी 12 पीसेस। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्रेश बंदा है, सेट हो जाएगा। सुबह उसको मार्केट साथ लिया और निकले, दुकानें की। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 16 कार्टन के आर्डर लिए। वापस आया, मैंने इसको कहा कि ठीक है, लोडर रक्शा लो और माल लोड करो, निकल जाओ और डिलीवरी करके आना है। उसने कहा ठीक है। दुकानें मैंने उसे समझा दी थी, साथ ही था। जब वापस आया तो 10 कार्टन उसने सेल कर दिए थे और बाकी बिल वापस ले आया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता जी ये दुकान बंद थी। इसका क्या हुआ? ये जी इसका बच्चा बैठा था, यार था नहीं कुछ। ये दुकान बंद थी, मैंने उसके नंबर मिलाया, कॉल की, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, खैरियत थी? आपकी दुकान बंद थी। तो उसने कहा कि नहीं भाईजान, क्या हो गया? हमारी दुकान 8 बजे बंद होती है। मैं तो दुकान पे ही हूँ। तो मेरा दिमाग घुमा, मैं कहा फिल्म चल रही है मेरे साथ। तो मैंने फौरन जो है वो देर नहीं की, लड़के को कहा कि चलो साथ लिया और निकला। शाम का टाइम था लेकिन मैं मार्केट निकल पड़ा, डिलीवरी दी, क्योंकि टाइम पे डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, जो वक्त की पाबंदी होती है ये हमारे और दुकानदार के दरमियान में एक एतमाद पैदा करती है। तो अगले दिन वो मेरे पास आया, उसको मगरिब हो गई थी, उसको मैंने जाने दिया, बात नहीं की। जब वो सुबह आया तो मैंने उससे पूछा, यार डील किस तरह करते हो दुकानदार को? उसने कहा जी मैं बताता हूँ कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, साबुन है, अच्छा है, रख लें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और अगली दुकान पे? कहता उस भी कहता मुझे साबुन है, ले लें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा साबुन का नाम क्या है? उसने कहा साबुन का नाम तो मुझे याद नहीं। तो मुझे लगा कि दिमाग में एक चीज बैठ गई कि नया बंदा जो हो ना, आप भी नए, प्रोडक्ट भी नया और जी आगे बंदा भी नया। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है। उससे मैंने कोई बात नहीं की। जो उसने 3 दिन 4 दिन काम किया, दे दिला के उसको फारा कर दिया, खुद मार्केट की और लोगों से कहा कि अच्छे प्रोफेशनल। एक बंदा था वो, उसके साथ मेरी थोड़ी सी हेलो आई हुई, तो मैंने उससे कहा था क्या सेल में? उसने कहा जी मैंने कहा कितने लिए थे? उसने कहा 15,000। तो मैंने कहा यार कोई हो तो मैं 18,000 का पैकेज दे रहा हूँ। उसने कहा हाँ एक बंदा है तो मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ। वो उससे लेके आया, मुझसे मिलवाया, मैंने उसको 18,000 पैकेज बताया, बेसिक सैलरी। उसके बाद मैंने उसको बताया कि ये इंसेंटिव आपको मिलेंगे और आपकी माशाल्लाह अच्छी आमदन हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। तो वो जो बंदा था ना, वो पापड़ बेचता रहा दुकानों पे, उसका एतमाद बना हुआ था। जब वो मार्केट में पहले दिन गया, यकीन माने मुझे उसने हैरान कर दिया। 12 कार्टन वो ले आया। मैंने कहा यार नया बंदा तकरीबन 300-400 ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 12 कार्टन की जब वो सेल लेके आया तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो माशाल्लाह जो है मेरे म्यार से भी ऊपर चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी नए और बंदा भी नया, तो फिर चल गई फैक्ट्री, होगी कमाई, पूरे हो गए अखराजात। आप सरासर घाटे में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे। हमेशा बंदा रखना हो तो प्रोफेशनल बंदा रखें, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे का एतमाद होता है। जो वो दुकानदारों के पास जाता है तो उससे आपके प्रोडक्ट में मुकम्मल गाइड करता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है।
जब बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है तो वो मिट्टी को भी बेच सकता है मार्केट में। अगर आप सेल्समैन के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा जल्दबाजी ना करें, फ्रेश बंदा बिल्कुल ही ना रखें। जब आपके प्रोडक्ट पुरानी हो जाए, आपको 5-6 साल हो जाए और आपकी प्रोडक्ट को लोग जानते हों, तो बेशक काला चोर भी हो मार्केट में जाएगा, उससे बताएगा जी ये मलीना साबुन है, वो कहेगा जी लिखो 2-2 कार्टन, 2 जी 4 कार्टन। लेकिन स्टार्टिंग में आप नए बंदे हैं और जो पुराने बंदे हैं उन वो फ्रेश बंदा चला सकते हैं, और जो मेरे भाई मेरी तरह इस बिजनेस में नए आए हैं तो उन्हें चाहिए कि हमेशा प्रोफेशनल बंदे रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी वीडियो दे सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।